अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। वर्ल्ड कप गेम उठा दो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 17वां मैच आज मेजबान भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा और अब तक मेजबान टीम अपने तीनों मैचेस जीत चुकी है, जबकि अगर बंगाल टाइगर्स की बात की जाए तो 3 में से 2 मैचेस में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और यकीनन बंगाल टाइगर्स जो हैं वो 16 साल पुरानी तारीख दोहराने के ख्वाहिशमंद होंगे। 2007 के वर्ल्ड कप के इब्तदाई राउंड में बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया था। तो आज भी हमें लगता है कि कुछ ऐसी इंटेंट हमें नजर आएगी और हम उम्मीद भी कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी वीक कंटेंडर की बात करते हैं और इस वर्ल्ड कप की बात करें तो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम्स जो हैं वो खुलकर खेल रही हैं, सामने आ रही हैं और मैचेस जीतती भी हमें दिखाई दे रही है। अगर बांग्लादेश के हवाले से है ना एक और बात की जाए तो लास्ट जो एशिया कप जो भारत ने जीता, इसके राउंड मैचेस के अंदर हमने देखा जो सुपर 4 के मुकाबले हुए थे उसमें भी बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त दी थी। इनके पास पॉजिटिव काफी हैं और पास में भी कई दफा हुआ है कि ओपनली इन्होंने भारत को शिकस्त दी हुई है। तो ये ओबियसली इनके लिए एक ऐसी चीज होगी जिसको वो माइंड में रखते हुए इस मैच में आएंगे और कोशिश करेंगे कि आज किसी तरह तारीख को दोहराया जाए, अच्छी तारीख को दोहराया जाए। लेकिन अगर इंडिया की भी परफॉर्मेंस की बात करें ना तो बड़ी कंसिस्टेंट इरफान साहब उनकी परफॉर्मेंस जा रही है। फिर जब इस तरह के कंटेंडर्स की हम बात करते हैं, बांग्लादेश तो थोड़ा मुश्किल होता है, जाहिर बात है, लेकिन जब आप बहुत सारी बार मैच जीत चुके हैं, नॉट एग्जैक्टली एक बार, बहुत सारी बात उनको डिफीट दे चुके हैं और आपके माइंड में वही इंटेंट हो, उसी इंटेंट के साथ आप गेम अवेयरनेस को जहन में रखते हुए अगर अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ खेलें तो यू कैन विन एज वेल। जी बिल्कुल। और कल विराट कोहली की भी हमने एक स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा कि ये जो अपसेट हो रहे हैं उसकी रीजन ये है कि आप बिल्कुल ही ऐसी जो सेकंड टीयर की टीम है उनको साइडलाइन कर रहे हैं और आप सारा फोकस ए टीयर की टीम के ऊपर कर रहे हैं। जी इनको तो हराना नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। तो कहते हैं, उनका कहना ये था कि जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ बात करेंगे और लड़के फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि इनका तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, तो उसके बाद ओबियसली वो ऐसी गेम खेलते हैं कि वो आपको फिर ओबियसली सरप्राइज करते हैं और विक्ट्री हासिल करते हैं। ना मेरा ख्याल अपने पैनलिस्ट की तरफ ही बढ़ते हैं और हम सब जानते हैं कि ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन है, क्योंकि उसकी सबसे खास वजह है कि 92 के लेजेंड्स हमारे साथ हैं। हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया रमीज भाई। और साथ दे रहे हैं 92 के और लेजेंड वन एंड ओनली आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। नींद पूरी हो गई है? हमारा हक बनता है, आप हमारे गेस्ट हैं, सबसे पहला सवाल तो हम आपसे आधे घंटे से फर्क पड़ता है। हम यही पूछना चाह रहे थे कि आधे घंटे से क्या फर्क पड़ा है, बिकॉज हमारी जिंदगी में तो फर्क पड़ा है आधे घंटे से। नहीं पड़ता है ना? इवन 10 मिनट का पावर नैप प्लेज अ वेरी वाइटल रोल एट टाइम। वो दोपहर में 7 घंटे की नींद सेपरेट और ये जो 10 मिनट है ये इसकी एक अपनी है। आधा घंटा 10 मिनट सही है। मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं, रमीज भाई की तरफ बढ़ते हैं। रमीज भाई, कल के मैच की थोड़ी सी हम मजीद बात करना चाहेंगे। बड़ी एक कॉम्पैक्ट किस्म की परफॉर्मेंस नजर आई, कंप्रीहेंसिव विक्ट्री नजर आई। थोड़ा सा हमने देखा कि शुरू में थोड़ा सा स्टटर किया न्यूजीलैंड ने, बट एक ऐसी साइड है जो कंटिन्यूसली एक अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर हम उनकी बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, खास तौर पे पेस अटैक की बात करें, तो हर जितने भी आपके शोबे हैं क्रिकेट के उस सब में वो अच्छा परफॉर्म करते चले जा रहे हैं। और ग्लीन फिलिप्स और जो लैथम ने अपना एक रोल प्ले किया कि अगर आप कोलैप्स होते हैं तो अपने पैनिक नहीं करना, उसके बाद दोबारा टीम को अपलिफ्ट किया। कैसे देखते हैं इस परफॉर्मेंस को? देखिए, न्यूजीलैंड खतरनाक टीम है। एक तो जीत रहे हैं, ऊपर से इनके पास तेज बॉलिंग भी है, लेफ्ट आर्म तेज बॉलर भी है, बोल्ट, फर्गुसन एक्सप्रेस पेस है, और फिर उसके बाद स्पिनर्स ठीक ठाक बॉलिंग करें। सेंटनर ने लाजवाब अभी तक बॉलिंग की है, ढीली लाइन पे बॉल करते हैं, गेंद को फ्लाइट करते हैं, और एक जैसे बैट्समैन तंग होता है ना वो वाली लाइन करते हैं, और फिर फील्डिंग हमेशा अच्छी करते हैं और नए हीरोज इनको मिल रहे हैं। देखिए, अभी तक आप इनका प्रोग्रेस देखें ना तो हर मैच में इनको एक नया मैन ऑफ द मैच मिला है। कॉनवे थे, फिर रविंद्रा थे, फिर हेनरी हैं, फास्ट बॉलर है, फर्गुसन फॉर्म में आ गए हैं, बोल्ट आउट कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे इनके बल्लेबाज हैं जो कि काम आते। विलियमसन जो थे इससे पहले अच्छा खेल रहे थे। तो जब आप इस तरह से नए हीरोज ढूंढ रहे हैं और फिर जीत भी रहे हैं तो फिर वो कॉन्फिडेंस से ही एक दो टीमों को ये ले जाएंगे। अगर बिलो पार भी जाते हैं या एट पार भी खेलते हैं विद स्ट्रॉन्गर टीम, मुझे ऐसा लगता है कि ये हर सिचुएशन से ये उसको पकड़ लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो जीत भी सकते हैं। जी रमीज सर, अगर हम अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस की बात करें तो हमने उनके 2-3 मेथड्स देखे हैं या 2-3 प्रिंसिपल्स ही देखे हैं।
अगर टॉप ऑर्डर से गुरबाज आते हैं वो रन्स करते चले जाते हैं, फिर स्पिनर्स आकर पकड़ लेते हैं। अगर गुरबाज से रन्स नहीं होते तो उनका बड़ा टोटल नहीं बन पाता। फिर अगर चेस की बात करें तो वो लोग चेस भी नहीं कर पाते। मतलब बहुत बेसिक लेवल की जब हम क्रिकेट की बात करते हैं ना, जिसमें आप कुछ 2-3 प्लेयर्स पर रिलाई करते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं, चेस भी उनसे नहीं होता, तो ये कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। आप क्या समझते हैं कि अगर आपको अच्छी कंडीशंस मिलती हैं और फिर ही आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो दिस इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट? आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और फिर सबको चिप इन करना पड़ता है। एक बंदा जो है आपको मैचेस नहीं जिता सकता है। ये आपकी पहले तो फील्डिंग ठीक करे ना, फंडामेंटल्स की तरफ अभी अफगानिस्तान को देखना है। फिर हीरोइक परफॉर्मेंसेज आती हैं तो फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, कभी रन आउट हो जाते हैं, कभी पार्टनरशिप नहीं लगती है, कभी कैचेस छोड़ देते हैं, कभी एक दिन अच्छी बॉलिंग दूसरे दिन खराब बॉलिंग, एक दिन अच्छी बैटिंग दूसरे दिन खराब बैटिंग। तो जब तक कि मिडिल ऑर्डर में भी एक 50 करने वाला बल्लेबाज नहीं आता, चाहे वो शाहिदी हो, इनके कप्तान हो या दूसरे कोई हो, इकराम हो जिन्होंने अच्छी बैटिंग की थी पिछले मैच में, तब तक कहानी नहीं बनेगी। गुरबाज जो है वो भी एक तरह से चांस लेते हैं। तो ऐसा बल्लेबाज जो चांस लेता है, ठीक है बहुत अच्छा खेलते हैं बट चांस ही है, तो इनके ऊपर हर वक्त किनारा करना कि नहीं जी ये चलेंगे तो हम जीतेंगे, ये गलत एक थ्योरी है। शायद ऐसा नहीं सोचते हो वो, सारे कोशिश करते हैं कि सारे चले, बट जो नबी हैं उनके पास एक्सपीरियंस है, मुझे से अच्छी हिट्स मार लेते हैं। फिर राशिद खान की जो लास्ट के प्लेयर्स हैं ना 4, 5, 6 जो आपके ऑलमोस्ट लेट मिडिल ऑर्डर है, इनको भी तो जागना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आके भाई सेम आपसे भी जानना चाहेंगे, अब काफी एक्सपीरियंस हो गया अफगानिस्तान को और कम से कम इंटरनेशनल सर्किट में 10-12 साल से ऑन एंड ऑफ ही खेल रहे हैं और एसोसिएट टीम के साथ तो बहुत खेलते हैं। बट जब हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं तो वन ऑर्ड इनकी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, कंसिस्टेंट नहीं है, बट एक ऐसी साइड ज़रूर है जो हमें लगती है कहीं ना कहीं सरप्राइज कर सकती है। स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, रीजनेबल पेस अटैक है, बॉलिंग के अंदर भी हमें ग्लिम्सेस नज़र आते हैं कि क्वालिटी बेटर भी कुछ किसी हद तक है, बट वो कंसिस्टेंट ना होना ये एक बहुत बड़ा अलमिया लगता है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, जो आपकी एज टीम ग्रोथ होती है वो उसकी कुछ पिलर्स होते हैं, रीजंस होती हैं। अब की जो 50 ओवर क्रिकेट है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना उसके लिए बहुत ज़रूरी है जी। अगर आप देखें तो कुछ टीमें ऐसी हैं वेस्ट इंडीज़ की, अभी भी आप लीग्स में देखें, दुनिया में देखें तो अभी भी उनके इंडिविजुअल नाम काफ़ी हैं जी। लेकिन वो क्या करते हैं, वो खेलती नहीं, अब ना फर्स्ट क्लास खेलते हैं ना डोमेस्टिक के टूर्नामेंट खेलते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपका एज स्पेशली एज बैटर, इवन बॉलर्स भी 4 ओवर करना और 10 ओवर के 3 स्पेल करना इज इंटायरली डिफरेंट चैलेंज। T20 में तो आप एट टाइम्स आपके पास थोड़ी स्किल हो, वैरायटी हो, लोग हिट मारने जाते हैं, आउट हो जाते हैं जी। जो डिसिप्लिन आपको लाना पड़ता है 50 ओवर में, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। आपके पास आप 10 ओवर आपने मैच में करने हैं तो आप यूज टू हो 4 डे क्रिकेट फर्स्ट क्लास में 20-20, 25-25 ओवर करने के, तो फिर आपके 10 ओवर होते हैं। बिल्कुल। और अफगानिस्तान का भी देखें तो इनके जो प्लेयर्स हैं, इनके नाम हैं, अच्छे नाम हैं, 3 स्पिनर हैं, पूरी दुनिया में खेलते हैं। नबी है, राशिद है, दूसरा जो नबीर मुजीब है, इसके अलावा नवीन भी उनके स्टैब्लिश हो चुके हैं। गुरबाज है जो एक बैटर है जो दुनिया में रिकग्नाइज्ड। तो उसका मतलब ये है कि बाकी जो इनके जो सिस्टम में उतनी कंपेटिटिव डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है जो कि एक 50 ओवर या टेस्ट मैचेस के जो बैट्समैन है वो निकाल सके। आखिर भाई डोमेस्टिक इनकी होती है, बट जितने ये लड़के 7-8 बताएं ये तो अपनी कंट्री में होते ही नहीं, ये तो साल ओवर ये तो खेलते ही नहीं, लीग खेलते रहते हैं। ये तो अफगानिस्तान भी नहीं जाते जी, तो लीग खेलते हैं, यूई में रहते हैं, यूई में रहते हैं, सारी लीग्स खेलते हैं और इनके लिए नेशनल टीम भी ऐसे जैसे वन ऑफ लीग क्रिकेट के मैचेस। तो टीमें इस तरह नहीं बनती, इसी तरह स्ट्रगल करेंगे ये। बाकी भी किया, ये सेम पैटर्न वेस्ट इंडीज का था जो भी अब वर्ल्ड कप से वैसे ही बाहर हो चुकी है। तो ये रीजंस है। अब किसी को आप क्या क्रिटिसाइज करेंगे कि आप ऐसे क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी जो रूटीन्स है लाइफ की आप वैसे ही बनोगे, जो प्रैक्टिस करोगे वही वैसे ही आप बनोगे। ऐसा ही है। तो ये ऐसे ही इतने ही है, ये जिस दिन 4 इम्पैक्ट प्लेयर्स है चारों चल जाएंगे। गुरबाज ऊपर से 100 कर दे, और नीचे से ये जो राशिद कैन बैट, नबी कैन बैट, मुजीब भी हिट मार लेता है। ये चारों अपनी पीक
परफॉर्मेंस देंगे एक मैच में जी तो उस मैच में ये बड़ी टीम को चैलेंज कर देंगे। और अब ये कितनी दफा होगा कि ये चारों एक मैच में इकट्ठे चले। सही तो Absolutely. इनकी असल में स्ट्रेटजी बनती ही है, लॉजिक भी यही बनती है। जी और किसी में वो उस तरह की नहीं है स्किल कि वो मैच के ऊपर इफेक्ट डाल सके। वो इंडिविजुअल कभी इकराम कर देगा 50, कभी शाहिदी कर देगा, कभी बीच में कोई एक प्लेयर आएगा हशमतुल्लाह है। हशमतुल्लाह, लेकिन उस तरह का इम्पैक्ट ये सिर्फ 4 ही डाल सकते चार ही डाल सकते हैं। अली खेल ने अच्छा, बड़ी जब अच्छी वैसे बैटिंग की थी, उसने भी मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की थी। जी जी आकिब सर, जब हम बांग्लादेश की परफॉर्मेंस की बात करते हैं और हिस्ट्री की बात करते हैं तो उन्होंने गुज़िश्ता एशिया कप में भारत को शिकस्त दी, फिर वर्ल्ड कप में भी उनको हरा चुके हैं। आप क्या समझते हैं, क्या उनको ऐसा करना होगा एक्स्ट्रॉर्डिनरी, या क्या वो आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे जिसकी वजह से भारत को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे? बिकॉज भारत की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, बड़े ही हमें कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश ने भारत में कभी उनको नहीं हराया और खेल भी पता नहीं कितने 15-16 साल के बाद कोई उनका ओडीआई मैच हो रहा है। जी ये कभी जीतते हैं तो बांग्लादेश में जीतते हैं और अपनी पिचेस बना के, जी या जीते थे 2007 में बिल्कुल। और वो वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज में इतनी खराब पिचेस होती हैं कि वो एट टाइम्स मैच भी बंद हुए हुए हैं वहाँ। मतलब हम ना ही समझें हाँ, ये अक्लमंदी है। अच्छा, क्योंकि देखिए ये मैच हो रहा है पुणे में। जी पुणे की पिच जो है फुल ऑफ रन्स, तो जब रन्स बनने हैं तो पिच मतलब कि अच्छी भी है, छोटे हैं। हाँ जी उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई बॉल रुक के आना शुरू हो जाए, नीचे रहना शुरू हो जाए, वेरिएबल बाउंस आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए। और इंडिया में हराना आसान नहीं है, क्योंकि वो जितनी भी मुश्किल पिच होगी वो उसके यूज्ड टू है। यस तो ये तो आसान पिच है और उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। इवन कि इंडिया को अगर एट टाइम्स 4 पिलर्स अगर चल जाएं तो बांग्लादेश से अफगानियों के ज्यादा चांसेस है वो किसी मुश्किल में डाल दें। बिल्कुल ऐसे। बांग्लादेश एक बेसिक सी टीम है, उनके 3 सीमर्स हैं जो कि बेसिक सीमर्स हैं। मुस्तफीज ने जिस तरह शुरू किया था ना अपना करियर, वो वैसे अब नहीं रहे। और इवन शरफुल उनसे बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। बेहतर कर रहे हैं, तस्कीन है। तो ये डिसेंट बॉलर्स हैं, ये ऐसे नहीं है कि रन थ्रू कर दे, बैटिंग को उड़ा के रख दें। इस पे भी थोड़ी सी और बात करते हैं। रमीज भाई से एक चीज हम मैच के हवाले से जानना चाहेंगे, कल के मैच के हवाले से। रमीज भाई, हम केन विलियमसन के हवाले से आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि एक ऐसा प्लेयर जो ऑलमोस्ट 2015 से इनकी टीम को लीड कर रहा है और कंटिन्यूसली एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्पिन के ऊपर बात की जाए तो दुनिया में सबसे बेस्ट स्पिन को खेलते हैं, एक कॉम्पैक्ट प्लेयर भी है, टेक्निकल बड़े साउंड है और कैप्टन ओबियसली है ही है। तो इस जैसे प्लेयर का टीम में ना होना और डिस्पाइट ऑफ इट उनकी जो इंक्लूजन भी नहीं है टीम में, उसके बावजूद टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और अब बिल्कुल फील नहीं होता कि इतना बड़ा पिलर मेन प्लेयर टीम का नहीं खेल रहा। और अगर इसके बरक्स हम अपनी टीम को देखें या किसी और टीम को देखें तो एक आधा प्लेयर जब जाता है तो पूरा ही उनका जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है और एकदम किसी शक्ल में चले जाते हैं। ये क्या देखते हैं, क्या रीज़न है, इतनी ज़्यादा बेसिक क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ कर रहे हैं न्यूजीलैंड वाले? नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए कि देखें ना, हेवीली डिपेंडेंट नहीं है वो एक आधे के ऊपर। तो सबको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब एक स्टैंडर्ड से खेलते हैं और वर्ल्ड लेवल का स्टैंडर्ड है। वर्ल्ड कप जो है ना, ये निचोड़ है आपकी सारी ओडीआई क्रिकेट का। जो आपने बायलैटरल्स पे किया है, जो आपने डोमेस्टिक लेवल पे किया है, उसको आपने यहाँ पे अपने टैलेंट को दिखाना है और सारे जो क्रिकेट फैंस हैं या ऑपोजिशंस हैं उनको आपने इंप्रेस करना है और अपनी टीम को इंप्रेस करना है, अपने आप को इंप्रेस करना है, क्योंकि ये अपने आप से आप चैलेंज कर रहे होते हैं अपनी इस स्टेचर के ऊपर आके। सो न्यूजीलैंड की जो टीम है ये ऐसी नहीं है कि बिल्कुल गिर जाएगी कि अगर विलियमसन जो है उनका थंब फ्रैक्चर हो गया तो अब हम क्या करेंगे। इनके पास रिप्लेसमेंट्स हैं, फ्रेशनेस भी है और फिर वो जो भी नया बंदा आता है वो जुड़ जाता है इनके कॉज में। ऐसा नहीं है कि वो उसको कोई 2 मैच लगेंगे वार्म अप होने के लिए, वो सीधा पकड़ता है पल्स, वो सीधा पकड़ता है कि किस तरह से मेरा रोल क्या डिफाइंड है और मुझे क्या करना है, और फिर उसमें ये जंग लगा हो, कोई रस्टीनेस भी नहीं दिखती है। तो जो बेंच स्ट्रेंथ भी है वो भी तैयार होती है लड़ने के लिए, जैसे कि मौका मांग रहे होते हैं। सो इसलिए न्यूजीलैंड की टीम एकदम से बड़ी टीम बन के इस वर्ल्ड कप में आई।
जी बिल्कुल। अच्छा रमीज सर, आज की अगर मैच की बात करें तो आज एक और बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है भारत और बांग्लादेश के दरमियान पुणे में। हमें थोड़ा सा पिच के हवाले से भी बताएं और फिर ये भी बताइए कि क्या हिस्ट्री आज रिपीट होने जा रही है, क्या कुछ ऐसा बांग्लादेश की टीम आउट ऑफ द बॉक्स कर सकती है जिसकी वजह से वो इस पोजीशन में आएंगे कि वो आज का मैच जीत सकें। और हराया भी है उन्होंने। जी बिल्कुल। पुणे की जो पिच है वो तो बहुत ही साजगार है बैटिंग के लिए, लंबा स्कोर होगा। और मुझे लगता है कि एक दफा अगर भारत जो है वो अगर उन्हें बैटिंग करती तो कहीं 400 ना लगा दें। बट हैविंग सेड दैट, बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप अब बहुत बेहतर होगी। आप देखें ना, ऑप्शंस है, शरफुल है, फिर मुस्तफीज है, तस्कीन है, 3 उनके जेन्युइन तेज बॉलर्स हैं। और फिर ये कि स्पिनर्स तो हैं ही हैं उनके पास। शाकिब मुझे नहीं पता कितने फिट हैं, वो उनकी थाई स्ट्रेन था, बट बैटिंग को चमकना है। और बैटिंग के मैं समझता हूं कि बांग्लादेश जो है वो कंपेटिटिव मैच खेलेगी, बट क्लियरली भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज है और ये मैच जीतेंगे। बिल्कुल। आके भाई आपकी तरफ बढ़ेंगे। जो हमने देखी है कि बांग्लादेश भी अगर किसी चीज़ पे फंसा सकता है वो स्पिन डिपार्टमेंट है, और हमने एशिया कप में भी देखा और अभी 1-2 जो विक्ट्रीज उन्होंने हासिल भी की हैं अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच में, उसमें भी स्पिन डिपार्टमेंट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया। तो आपको लगता है कि पुणे की विकेट जैसे कि वो फ्लैट बैटिंग विकेट होगी, शायद स्पिन इतना ना करे, फिर भी क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके अपना कोई आउटसाइड चांस क्रिएट कर सकती है? देखिए, अगर इन्होंने मैच जीता है जो अफगानिस्तान से, तो अफगानी स्पिन के अगेंस्ट बहुत वीक है। वेयर एज इंडिया के जो बैट्समैन दुनिया में सबसे बेस्ट एवरेज है, दुनिया में सबसे अच्छे वो स्पिनर को खेलते हैं, और इनके कुछ स्पिनर ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनर्स नहीं है। शाकिब फिटनेस में भी लो है, तो दूसरा वो सिंपल अंडर कट कभी करा देते हैं, वो सारे इनको खेल चुके हैं, कोई थ्रेट नहीं है। मेहदी हसन जो है वो भी एक सिंपल ऑफ स्पिनर है, सिर्फ इंटेलिजेंट है, थोड़ा कंट्रोल अच्छा है। तो या तो हो ना कोई बहुत मिस्ट्री बॉलर जैसे अफगानी है, अफगानी जहाँ भी खेलेंगे फिर भी आप ये कह सकते हैं कि ये 3 स्पिनर चाहे इंडियन की बैटिंग भी है उनको ये परेशान कर सकते हैं। लेकिन उस दिन हमने देखा कि जिस तरह से इंडियन बैट्समैन राशिद को खेल रहे थे, दुनिया में आज तक किसी बैट्समैन ने इस तरह से उसको चैलेंज नहीं किया। आगे भाई पिच रिपोर्ट भी दिखाई जा रही है साथ साथ, और पिच रिपोर्ट के बाद हम ब्रेक की तरफ भी बढ़ते हैं। अब तब तक पिच रिपोर्ट आप देखिए, अभी मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching World Cup गेम उठा दो। ये वर्ल्ड कप क्रिकेट गेम उठा दो, वर्ल्ड कप मस्तियां, भाई बहुत सारी कंफ्यूजन है। मेरी जिंदगी में बहुत सारा कंफ्यूजन है टाइटल्स को लेके। एनीवेज, हम बात कर रहे थे टॉस की। टॉस बांग्लादेश ने जीती एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। और इंडियन कैप्टन की जब बात करें तो यही चाह रहे थे कि वो लोग बॉलिंग ही करें। आप ओवरऑल बांग्लादेश के इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं? क्या पहली मूव उनकी स्मार्ट आपको लग रही है या इत्थों ही डिग गए नहीं? देखिए, एक तो वो बैटिंग ऑलराउंड की बात करें तो साकिब अल हसन एक राउंड प्लेयर है, वो टीम में वो लगता है बैटिंग भी कर लेगा, कुछ बॉलिंग करेगा, और कप्तानी का भी उसे काफी एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो ये तो बहुत ही बड़ा नुकसान है। अब जो उनके पास चांस क्या बचा है कि उनके पास ऐसी बॉलिंग नहीं है। साकिब भी चले गए जी, और नासूम अहमद साहब आए हैं, हाँ जी। तो वो लेफ्ट आर्म स्पिन ही करते हैं, कोई इतना बड़ा बॉलर तो नहीं है, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई इम्पैक्ट ही होगा। तो अब उनका फैसला मैं इसलिए बेहतर समझता हूँ कि अब इंडिया को सिर्फ एक ही प्रेशर, अंडर प्रेशर कर सकता है कि ये पहले बैटिंग करे। बैटिंग पिच है, कुछ 350 रन्स लगा दें, और फिर जो उनके सीम बॉलर्स हैं, क्योंकि ये हमने देखा है कि सीम बॉलर्स के लिए जो सेकंड इनिंग का जो पहला हाफ एन आवर 40 मिनट्स हैं, उसमें बॉल मूव करता है, अर्ली ऑन विकेटें ले। देखिए, यही सिनेरियो बन सकता है कि 360-70 रन्स वो कर दें। चले 300 कर ले तो बड़ी बात नहीं, जैसी बैटिंग पिच है, अगर वो थोड़ी बेसिक क्रिकेट खेलेंगे ना, 50 ओवर अगर पूरे खेल गए तो 300 तो हो जाने जी। अब उसके बाद अगर जब वो उनके नए बॉलर्स इस काबिल हैं वो जी कि ऊपर से प्रेशर डाल साथ साथ प्लेइंग 11 भी दोनों टीम की देखते हैं जी। शकीब की जगह जिस तरह आपने कहा नसीम अहमद आ चुके हैं, आज तस्कीन भी नहीं है, उनकी जगह हसन महमूद आए हैं, शरफुल और मुस्फिजर तो हैं ही हैं, बाकी बैटिंग लाइनअप सेम ही है। लिटन दास, तंजीद, मेहदी हसन, नजमुल हसन शांटो कैप्टन के रोल में आज मुशफिकुर रहीम है, और तहीर अरोडायर मोहम्मदुल्लाह।
और इसी तरह भारत की बात करें तो समहाउ वही टीम जो लास्ट मैच भी खेली थी, अश्विन नहीं चेंज हो गया, एक अश्विन आज आए हैं और शार्दुल ठाकुर की जगह पे बाकी वही टीम उन्होंने खिलाई है और उन्होंने भी कोई रिस्क नहीं लिया। भारत ने भी, उनके माइंड में भी ये था कि सरप्राइज हो रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, तो कहीं ना कहीं हम इस चक्कर में नहीं फंसते। अभी डेफिनेटली सिक्योर तो वो भी नहीं है, दो के तीनों मैच जीते हैं, बट दे डोंट वांट टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क और हमने देखा कि उन्होंने भी अपनी जो बेस्ट 11 लगी वो खिलाई। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। जब पाकिस्तान से मैच था तो उनके दिमाग में पाकिस्तानी बॉलर्स थे, इसलिए उन्होंने अश्विन की जगह ठाकुर को खिलाया। यस, तो कहीं था कि बैटिंग को थोड़ा सा लंबा करे, जो कि मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं। सही। और आज ओरिजिनल जो वर्ल्ड कप की टीम है इंडिया की वो ये वाली है जिसमें अश्विन है, क्योंकि वो पहला फेज जा चुका है। जहाँ पुणे में भी पहला मैच है इसलिए आज भी रन्स बनेंगे, बट जिस भी ग्राउंड के ऊपर 3-4 मैचेस के बाद मैच हो रहे हैं वो 350-400 वाली पिचेस नहीं रही। बिल्कुल। तो इसलिए जब 3 ऑप्शंस आपके पास स्पिन की होंगी, और अगर बैटिंग की बात करें ठाकुर वर्सेस अश्विन, कोई ऐसा फर्क तो नहीं है। अश्विन कैन बैट, अश्विन कैन बैट, और आपको जो वैरायटी वो देता है, जो उसने वो कैरम बॉल सीखे हैं जी, क्योंकि इस पिचेस में अगर कुछ भी नहीं हो तो अगर आप एयर में आपको कैरम बॉल है, आपकी ऑफ स्पिन है, तो आप उससे प्ले जो बैट्समैन है उसको आप सेट कर सकते हैं जी। सो आई थिंक ये है असल में इंडिया की जो टीम ओरिजिनल पूरी जो हमें प्लेइंग होनी चाहिए। जी जी जी। और बांग्लादेश तो आज तस्कीन भी नहीं है। हाँ जी। उसको देख के लगता है कोई स्लिप लगा दे, कोई आउट स्विंग करा दे। तो आज तो बस फिर ऐसे ही है। रमीज भाई की तरफ बढ़ते हैं। रमीज भाई, टॉस हमने देख लिया और हमने देखा कि वो अगेन उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। अगर ओवरऑल स्टैट्स देखें तो हेड टू हेड देखा जाए तो 40 मैचेस दोनों टीम खेल चुकी हैं। 31 में भारत ने विक्ट्री हासिल की और 8 मैच जो हैं वो अभी तक बांग्लादेश ने जीते। इस तरह वर्ल्ड कप के अगर हवाले से भी आपसे पूछे तो हम 3 दफ़ा देख चुके हैं, भारत जीता और एक 2007 के वर्ल्ड कप की हमने जैसे बात की वो बांग्लादेश ने जीता। एक तो ये दोनों की टीम की कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं, और इन्होंने जो लास्ट विक्ट्री इनके माइंड में होगी उसमें स्पिनर ने ट्रबल डाला था भारतीय बैटर्स को। आलो कि पूरी टीम इनकी जो प्लेइंग 11 थी वो नहीं खेली थी, बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आप लेते हो लास्ट मैच से, वो इनके पास यही होगा। और आज भी उनके कैप्टन ने शायद यही सोच रखी कि हम कुछ रन ऑन द बॉल लगाते हैं और फिर हम स्पिन से आके पकड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं इस माइंडसेट को, अप्रोच को? नहीं, ये पिच जो है ये स्पिनिंग पिच नहीं होने वाली है। ये यहाँ पे आप आईपीएल में भी लंबा स्कोर हुआ है और अभी जो रिव्यूज आ रहे हैं, जो लोगों का ख्याल है वो यही है कि ये रोड होगी, बहुत ही अच्छी बैटिंग स्ट्रिप है। सो बैटिंग स्ट्रिप में फिर बांग्लादेश के जो एक स्पिन डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा थका दिख सकता है, तो इनको हमला तो करना है, फिर फील्डिंग ठीक करनी है, पार्टनरशिप लगानी है। वो मुशफीक पे इतना बोझ डाला हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। सो टॉप ऑर्डर को भी चमकना है, और टॉप ऑर्डर अगर रह गया सिराज और बुमराह का स्पेल, मुझे नहीं पता ये दोनों खेलते हैं, इनको रेस्ट करवाया जाएगा, बट एनीवे जो भी आएगा आई थिंक नए बॉल के ऊपर अगर सरवाइव कर गए तो फिर थोड़ा बनेगा बांग्लादेश का। मगर ये पिच जो है ये इससे खौफजदा नहीं होना बल्लेबाजों को, बहुत अच्छी पिच है ये। सो पेस के थ्रू मेरे ख्याल से ज्यादा आप प्रेशर डाल सकेंगे, और पेस है बांग्लादेश के पास, इसमें कोई शक नहीं है। आकिब सर, आपकी तरफ आएंगे। कैप्टन के रोल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शाकिब अल हसन की अगर बात करें, स्ट्रेन की वजह से इज नॉट पार्ट ऑफ टीम, और अगर बाकी टीम्स की भी हम कैप्टन की बात करें, शानिका हैं, केन विलियमसन हैं, तो हमें नजर आया कि टीम में एक डेंट पड़ जाता है, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती। कितना इंपॉर्टेंट होता है कैप्टन का रोल, और आप क्या समझते हैं कि आज अगर शाकिब अल हसन नहीं है टीम में तो क्या हमें कमी नजर आएगी? देखिए, कमी जो छोटी टीमें हैं इनमें इंडिविजुअल्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर पाकिस्तानी टीम से बाबर निकाल दें तो हम तो शायद लगता है अभी ग्राउंड ही ना जाए। ऐसे ही हाँ है। जी, ऐसे ही है। जो शानिका है उनका भी कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो बांग्लादेश है शाकिब अल हसन के बाद बहुत उनकी जो टीम की जो एक सोच और रैंक है ना आपके दिमाग में आता है, वो रैंक गिरता है। और इनकी पॉलिसीज भी देखिए कि शाकिब अल हसन पिछले को 15-16 साल से खेल रहे हैं और उनका ये हमेशा से नंबर 1 प्लेयर है। ऐसे ही हमेशा और हमेशा 6 महीने बाद, साल बाद इनके अजीब अजीब कप्तान बनते हैं। अजीब अजीब इनके कारनामे हमने देखे हैं। तो इसीलिए ये कभी भी टीम बनी नहीं है। उधर भी इसी तरह की पॉलिटिक्स है, कभी इनको निकाल देते हैं, कभी
किसी को कप्तान बना देते हैं। इसके अंदर ही देखें मुशफिकुर रहमान कप्तान रह चुका है, मोहम्मदुल्लाह रह चुका है। तो दे लाइक रिवॉल्विंग है इनकी भी क्रिकेट। टीम वो जीतेगी, टीम वो बनेगी जो अंडर वन कैप्टन 3 से 4 साल खेलती है, चलती है जी। वो टीम होती है। बाकी ये नहीं होता कि आप हर साल 1.5 साल बाद कप्तान बदली जाएं। तो जो एक इम्पैक्ट है, जो एक कम्बिनेशन है, वो चलता ही नहीं। अगर 92 में पाकिस्तान अगर जीता था तो वो कप्तान जो था उसकी देखे, उसने एक एक प्लेयर पकड़ा, जोड़ा, बनाया, और फिर सारे जो प्लेयर्स हैं वो रिलेट करते हैं, एक कप्तान के पीछे जोर लगाते हैं, एक फिलॉसफी बनती है, फिर इम्प्लीमेंट होती है जी। तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप हर टूर हर 6 महीने बाद एक कप्तान नया खड़ा कर दें, क्योंकि हर कप्तान की एक माइंडसेट है कि वो किस तरह की क्रिकेट खेलना चाहता है, वो किस तरह के प्लेयर लाता है, बनाता है, फिर वो लीडर बनता है। ऐसे नहीं कि आप जबरदस्ती किसी को लीडर बना दो और लोग मान लेंगे, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, ये इसमें ग्राउंड का भी देखा जाए तो इसके स्क्वायर भी हमने देखा है छोटे हैं और बाउंड्री भी कई जगहों पे 60 के करीब है। ऑब्वियसली अब बांग्लादेश के आप माइंडसेट क्या देखना चाहेंगे कि ये ऑल अटैक की तरफ जाएंगे? जिस तरह कल हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट भी की और मैंने कल पूछा भी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से अब वर्ल्ड कप को खेलना पड़ेगा। शुरू में जैसे हम देख रहे थे कि हर मैच में, हमने भी यही असम्पशन थी, कमेंटेटर भी यही बोल रहे थे कि आपने हर मैच में 350 प्लस जाना है। बट अब हम देख रहे हैं कि पहले 15-20 ओवर में विकेट का बिहेवियर कुछ होता है, साथ ही जब बॉल थोड़ा पुराना होता है या वेट एयर आता है जब पिच पे, तो आप देख रहे हैं कि बॉल थोड़ा फंसना शुरू हो जाता है, ग्रिप ज़्यादा करना शुरू हो गया, बॉलर भी कटर पे आ जाता है, स्लोअर बाउंसर पे आ जाता है। तो हमें, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि आपको अपना बैटिंग स्टाइल को चेंज करके आप 90s के मॉडल पे आएंगे, फौरन चेंज करेंगे अपनी बैटिंग स्टाइल को, और आप 4 या 5 के स्ट्राइक रेट के साथ जाएंगे, विकेट्स इन हैंड रखेंगे जैसे कल न्यूजीलैंड ने किया, और फिर आप चार्ज करेंगे लास्ट 8-10 ओवर में जिस तरह हम 90s में करते थे। और आप ओबियसली इन्होंने 10 ओवर में 100 किया न्यूजीलैंड ने और मोर देन एक रीजनेबल टोटल लगा दिया। आप इस अप्रोच को कैसे देखते हैं? यही रखनी चाहिए प्लान बी, या उसी तरह तेज खेल के और बड़े टोटल की ट्राई करें बट उसमें कोलैप्सिस के भी चांसेस उतने ही रहेंगे? सरफेस डिटरमिनेंट कि किस तरह की गेम होगी। पुणे की पिच है, ये बिल्कुल लग भी रही है कि एक अच्छी बैटिंग पिच। हर जो पिच है वो बताती है कि इसके ऊपर कौन सा टोटल आप डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, वही पिच है जो पहले 450 हुआ उस ग्राउंड के ऊपर दिल्ली में, अभी वो कुछ और तरह से खेल रही है। तो ये आज उन्होंने जब पिच देखनी है तो फिर जब 1-2 ओवर होंगे फिर पता चलेगा कि वो इसके ऊपर 350 की तरफ जाना है कि इसके ऊपर 250 की तरफ जाना है। तो ये पिच तो ये वही है, अगर 350 नहीं आप करते तो बांग्लादेश का कोई चांस नहीं है। ऊपर से अगर आप जो दायरा है 10 ओवर्स का उसका फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर वो दायरा लगाने का फायदा क्या है? कि आपने 30 यार्ड से हिट मारनी है और वो आपका चौका है। बिल्कुल। और अगर आप वहां सिंगल्स लेने की कोशिश करेंगे तो सारे फील्डर्स तो आपके ऊपर होते हैं, तो फिर आपको सिंगल्स मिलेंगे नहीं ऊपर। इसीलिए ऐसे ओपनर्स होने चाहिए जिनमें कैपेसिटी हो, बिल्कुल, कि 30 यार्ड के ऊपर से वो चौके या छक्के मार सके। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, अली हाशमी लैया से। जी अस्सलाम वालेकुम अली हाशमी, कैसे हैं आप और क्या पूछना चाहेंगे सर से? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया जी कि आपने लाइन पे लिया। और आकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो खेल रही है ये वर्ल्ड कप 2 मैचेस जीत चुकी है और एक इंडिया से हस्बे साबिक हार चुकी है। तो सर आपने भी वर्ल्ड खेला है, तो वर्ल्ड कप के अंदर मुझे बताइए कि टीम की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, और कल जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है हमारा उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताइए कि पाकिस्तान को क्या एग्रेसिव मूड अपनाना चाहिए या डिफेंसिव मोड में रहना चाहिए सर? ठीक है अली हाशमी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम आपके सवाल का जवाब दे देते हैं, इनफैक्ट सवालात का जवाब दे देते हैं। अगेन बात वही है कि जब तक आप वो ग्राउंड में नहीं जाते, उस पिच को नहीं देखते, आप स्ट्रेटजी पहले हवा में तो नहीं बना सकते। ऐसा ही है। वहां जाएं, देखें जो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है। जिस तरह पुणे में रन्स बनते हैं इसी तरह बेंगलोर में भी बनते हैं जी। 96 में हमने भी काफी बनवाए जी। जो क्वार्टर फाइनल था वर्ल्ड कप का। तो जैसी पिच होती है आपने उस तरह की क्रिकेट खेलनी। वो सूट करेगी, ऑस्ट्रेलियंस को भी सूट करेगी कि ऑस्ट्रेलियन
क्या करते हैं कि आम तौर पे जो बॉल आपकी आती है वेस्ट पे, ऑस्ट्रेलिया में वो 4-5 इंच ऊपर बाउंस ऊपर आता है जी। तो जो कई दफा वो पुल मारते हैं, यहाँ पे वो पुल लगती नहीं, नीचे से निकल जाती है। तो वो जो बेंगलोर की पिच है वो उसमें थोड़ा सा एक स्टडी बाउंस भी है, तो वहां पे वो खतरनाक हो सकती है। पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज ये है कि कुछ टीमें कुछ प्लेयर्स को सूट करती हैं, जैसे बाबर हमेशा कम गुड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। यस, उनको वो सूट करती है। बाबर अगर रन्स करता है तो उसका मतलब है कि पाकिस्तान 300 प्लस रन्स कर सकता है। पाकिस्तान को सूट ये करता है कि बैट फर्स्ट, अगर जीते टॉस, और डिफेंड द टोटल। शाम को जो शाहीन कराने की कोशिश करता है वो दोपहर को नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, आगे से अंदर लाते हैं, स्विंग करते हैं। बैट फर्स्ट 300 प्लस और शाहीन ऊपर से आउट करे, बीच में आप एक और कॉलर भी मेरा ख्याल आ चुके हैं, मोहम्मद फराज साहब हैं साहिवाल से। जी फराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी पूछिए, आकिब साहब से क्या जानना चाहेंगे सर? जी मैं आकिब भाई से ये क्वेश्चन है मेरा कि आकिब भाई, जैसा कि आपने देखा, आपने शाहीन के साथ बहुत काम भी किया है लाहौर कलंदर्स के थ्रू, तो शाहीन अफरीदी की जो ये 7-8 किलोमीटर जो हमने रिड्यूस होते देखी है पेस, इसकी क्या मेन, आपको क्या लग रही है, क्यों पाकिस्तान वरी कर रहा है, ऊपर से विकेट्स नहीं मिल रहे, और साथ हारिस राउफ इस विकेट पे, इन विकेट स्पिन पिच पे किस लेंथ पे बॉल करनी है जो वो मिस कर रहे हैं, हार्ड लेंथ बार बार करके उनको उस पे शॉट्स आ रही हैं। जी आकिब बहुत भाई, ही जबरदस्त और टेक्निकल किस्म का सवाल था। Thank आपके you so दोनों much. पेस अटैक के बारे से क्वेश्चन जी देखिए, हमने इंडिया के जो मैच को ना अभी तक सर में सवार रखा हो, वो मैच हुआ ही नहीं। अगर आप एक इन बैटिंग पिचेस पे इंडिया में मैच खेल रहे हैं, 191 रन बनाते हैं, तो जो ऑपोजिशन है वो क्या करेगी आपके साथ? वो आपको आके मारेगी जी। तो जब आपको ऑपोजिशन ने करना हो 320-330 रन होते, तो क्या बैट्समैन इस तरह से बिहेव करते? ऐसे ही। उनको पता है ये टोटल है ही नहीं, आज तो जरा इनको फैंटी लगाओ। तो शाहीन की जो बात करेंगे, पेस जो है वो थोड़ी सी नीचे कम हो आई गई है। है, 7-8 नॉच कम होगी। उसकी 2 रीजंस हैं। एक, जब भी आपको इंजरी होती है, स्पेशली जो नी की इंजरी है, तो ये थोड़ा आपको टाइम लगता है, क्योंकि आप थोड़े से कॉन्शियस होते हैं पेस आती किधर से। पेस 80% पेस आपकी ग्राउंड फोर्स है, 20% इट्स योर फोर्स। ये ऐसे ही है कि जैसे आप हवा में दोनों पाँव ऊपर रख के थ्रो करने की कोशिश करें तो वो 10 मीटर भी नहीं जाएगी। ऐसे ही। और अगर दोनों पाँव नीचे रख के आप किसी थ्रो मारो या बॉल से, या हमें किसी को वट्टा ही मारो, ग्राउंड की फोर्स मिलेगी तो उससे फोर्स आएगी। हाँ। तो टेक्निकली जब आपकी नी इंजरी हुई है तो आप क्या करते हो, अब थोड़ा सा अवॉइड करते हो प्लांट करके उसके ऊपर, अपने पैर के ऊपर वजन डालने से, तो उसी से वो 6-7 किलोमीटर वो उस वहां से कम हो जाएगा। बिल्कुल। अब ये ग्रेजुअली थोड़ा टाइम लगेगा कि जब वो उनके बैक ऑफ द माइंड वो एक जो डर है वो निकल जाएगा। दूसरी एक और वजह है, और ये इस टीम की जो डेवलपमेंट में भी उसका आता है प्रेशर, और बॉलर्स को भी अगर आप थके थके लगते हैं तो जो ये 2.5 महीने इन्होंने श्रीलंका में ही गुजार दी, लीग्स भी उन्होंने वहां पे खेल ली, फिर सीरीज भी वहां पे चली गई। दुनिया में सबसे ज्यादा फास्ट बॉलर के लिए अगर मौत है तो श्रीलंका है, क्योंकि वो इतना ज्यादा ह्यूमिड है कि आपकी एनर्जी लेवल वो 0 पे चली जाती है और आपकी बॉडी फटीग में चली जाती है। तो अब आगे चल के करना ये चाहिए था कि इस वर्ल्ड कप के हवाले से, जैसे आप एशिया कप है, अगर आप हार गए हैं, अगर आप 4th पोजीशन का मैच खेल रहे हैं, तो उसको छोड़ दो। ऐसे प्लेयर्स को, जैसे हारिस है या आपका शाहीन है, इनको प्रिजर्व करो। ये ऐसे मिलते मिलते कोई नहीं है, बिल्कुल। जिनको मिले हुए हैं उनको पूछें, जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड ने ब्रॉड की, एंडरसन की, या जैसे वो ऑस्ट्रेलियन है स्टार्क है, उनको प्रिजर्व रखते हैं। वो हारिस के बारे से भी पूछा था उन्होंने दूसरा कि उसकी लेंथ। देखिए, हारिस को जब तक आप एक सिचुएशन नहीं दोगे, हार्ड लेंथ का मतलब क्या होता है कि आपके पास टाइम है, आपके पास स्कोर है, आप वहां बॉल करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, उसमें फिर बाउंसर करेंगे या यॉर्कर करेंगे। उसकी लेंथ बनती ये है कि वो आए, हार्ड लेंथ पे बॉल करे, बीच में अपने
स्लोअर वन और यॉर्कर्स जो है वो करे, और वो कर रहा जी। है। इंडिया के मैच को मैच ना समझ के भूल जाए। आगे भाई एक और क्वेश्चन और आगे आया भी है। करेगा। कॉलर है हमारे अच्छा, साथ कॉलर एक भी आ कॉल। गया। जी मोहम्मद जहांजेब हमारे साथ हैं लाहौर से। जी मोहम्मद जहांजेब, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन सर आकिब से है कि अगर आप कोच हो तो कल के प्लेइंग 11 में आप फखर को खिलाएंगे या इमाम? जी हम सबको जवाब तो पता है, लेकिन चलिए आप भी जान लें। ये सबसे ऐसा क्वेश्चन आपने पूछा जो वो हमेशा बताते हैं और हर शो में बताते हैं। जी आगे भाई। फखर को यार, Exactly. हाँ, आपके पास For एक sure. ऐसा बैट्समैन है पूरी अपनी बैटिंग में जो मैच विनर जो मैच विनर, मुझे इससे कभी कोई फर्क नहीं। आई हेट दिस स्टैट्स कि इसकी एवरेज देखी, उसकी एवरेज देखे, भाई किधर खेले, किसके अगेंस्ट बनाई। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ कि मैच विनर कौन है। इम्पैक्ट कौन रहा एक जो प्लेयर है, एक दफा मैंने भी गलती की थी, इससे माफी भी मांगी थी फखर से जी कि वो एक दो चाल नहीं रहा था, तांग यार तू कब चलेगा, तू सलमान बट को खिला दे। उस मैच के दौरान ही मैंने उसको कहा सॉरी माफ कर दे, ये गलती दोबारा नहीं होगी। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए ऐसे ही। कि मैच जीतता कौन है, इम्पैक्ट प्लेयर कौन इम्पैक्ट है? प्लेयर कौन है। अच्छा, एक है बैटिंग में उन्होंने भी काट। अच्छा मैं एक मैसेज आया है, असर टवाना साहब हैं काला शाह काकू से, वो पूछ रहे हैं 3 स्पिनर से जाना चाहिए या 3 पेस अटैक के साथ जाना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होगा? बेंगलोर में तो 3 देखिए 3 आपके पास, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम ये है कि ओवर द इयर्स आपके पास एक भी पेस बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उस पिच पे इतनी वियर एंड टेयर भी नहीं हुई जी तो 2 स्पिनर होंगे। और अब आगा सलमान भी ऑफ स्पिनर है जी। आपका इफ्तिखार भी एक दोनों से off मिला spinner के है। आप कर सकते हैं। वो सारे लोग जो है अपने लिविंगस्टन से 10 ओवर करा रहे हैं, उधर वो उससे छोटे छोटे बॉलर से अपने ओवर कराते हैं, अपना काम निकालते हैं। हमें चाहिए शेन वॉन भी चाहिए, मुरलीधरन भी चाहिए। क्योंकि मुसीबत ये है कि हमने ऑलराउंडर तो हमारे पास है नहीं, है नहीं। और जिनको हम ऑलराउंडर समझते हैं वो ऑलराउंडर है नहीं। अच्छा कैसे अनफॉर्चुनेट है कि भाई कि हमारी सोहेल जिसने फास्ट बॉलर के साथ स्पिनर भी बड़े शानदार प्रोड्यूस किए, साजिद खान डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, बेतहाशा विकेटें लेता है, टीम में आके आपको 2 सीरीज जिताता है, और आप उसको बाहर कर देते हैं कि उसका एक्शन ठीक नहीं है, यानी कि वो आपको विक्ट्रीज दिलवा रहा है, मैच जीत रहा है, तो हम आपको कह रहे हैं एक्शन ठीक नहीं है, फिर किसी को किसी वजह से फिर हटा देते हैं। तो कैसे देखते हैं इस चीज को भी कह आप? रहे हैं दीवाना की भी सुन। जी क्या कह रहे हैं? जी इसका कुछ जवाब देना चाहिए। देखिए इसमें जवाब तो ये है कि जब आप इस तरह के लोग अनट्रेंड नॉन प्रोफेशनल्स जी तो आप ला के बिठा देते हैं, और उनके बीच में वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, हाँ तो फिर ये बहुत लोगों को नीचे ऊपर करना बड़ा आसान होता है। जी कोच के लिए, कप्तान के लिए, चीफ सेलेक्टर के लिए एक तो ऑनेस्ट होना बड़ा जरूरी है, ऑनेस्ट विद देयर जॉब, ऑनेस्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट। एक्शन खराब के वोटा मार दे वो। एक्शन क्या खराब है? या बटका या वो मट्टी गाता है। मेरा ख्याल है विकेटें ले। बटे में हम बात करते रहेंगे, अभी इजाजत चाहते हैं जी। इंशाल्लाह मिड ब्रेक में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।